ना क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास में है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू 2 + 2 कॉस ए कॉस बी इंटू कॉस सी। तो एलएचएस सपोज करके और आरएचएस प्रूव करके दिखाते हैं। तो एलएचएस हमारे पास में है साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस साइन स्क्वायर ऑफ बी प्लस साइन स्क्वायर ऑफ सी। तो पहले दो टर्म जो है इनको हम लोग चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज कर लेंगे, देखिए हमारे पास में लाइफ लाइन का फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। ठीक, सो अगर 2 को हम लोग लेफ्ट साइड में लाके डिवाइड करें तो हमारे पास में हो जाएगा 1 माइनस, ऐसे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 1/2, ठीक है, माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा। सो अगर अब मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे ए लिखूं तो ये मेरे पास में क्या बन जाएगा 1/2 माइनस कॉस थीटा की जगह पे क्या हो गया कॉस 2a डिवाइड बाई 2। और इसी तरीके से अगर हम b लिखें तो हमारे पास में साइन स्क्वायर b का वैल्यू आएगा 1/2 माइनस कॉस 2b डिवाइड बाई 2। तो इन दोनों इन फॉर्मूलों का यूज हम लोग ला करके यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1/2 माइनस का cos 2a डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये साइन स्क्वायर a की जगह पे लिख दिया प्लस साइन स्क्वायर b की जगह पे 1/2 माइनस का cos 2b डिवाइड बाई 2 और प्लस साइन स्क्वायर ऑफ कैपिटल सी, ये हम लोगों ने एज इट इज रखा और ये आपका रीजन हो जाएगा। ठीक है, वन ये साइन स्क्वायर ऐसा होता है, ये फॉर्मूला है और यहाँ पे हमने पुटअप किया हुआ है ना। 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, 1/2 1/2 1 हो गया और इन दोनों में से cos a/2 में से और cos 2b/2 में से 1/2 हम लोग कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास में बचेगा cos 2a प्लस cos 2b हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने माइनस भी कॉमन निकाल लिया तो, और साइन स्क्वायर कैपिटल सी एज इट इज बचा हुआ रहेगा। ठीक, नाउ 1 हमारे पास में एज इट इज माइनस 1/2 भी एज इट इज और cos 2a प्लस cos 2b हम लोग अप्लाई कर देंगे cos c माइनस d का फॉर्मूला, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला। तो cos c प्लस cos d इक्वल्स टू होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। तो यहाँ पे हमारे पास में बन जाएगा 2 cos c के जगह पे हमारे पास में 2a, d के जगह पे 2b डिवाइड बाई 2 इंटू cos c माइनस डी यानी कि 2a माइनस 2b डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस साइन स्क्वायर ऑफ कैपिटल सी एज इट इज रहेगा। ये हमारा रीजन है। ठीक, नाउ 1 एज इट इज, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास में यहाँ पे बचेगा cos, देखिए 2a प्लस 2b में से 2 कॉमन निकालेंगे और डिनोमिनेटर के 2 के साथ कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास में हो जाएगा cos a प्लस b और यहाँ पे इनटू cos यहाँ पे हो जाएगा a माइनस b, क्योंकि जब हम लोग न्यूमरेटर में से 2 कॉमन निकालेंगे और डिनोमिनेटर से कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास में हो जाएगा cos a माइनस बी। तो cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी बचा और प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर को हम लोग एज इट इज फिलहाल के लिए रहने देते हैं, देखेंगे यहाँ पे क्या बन रहा है उसके हिसाब से हम लोग साइन स्क्वायर को चेंज करेंगे। सो 1 आपके पास में एज इट इज रहेगा और यहाँ पे आपके पास में cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा वो देखिए, सिंस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू होता है पाई, सो a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस कैपिटल सी। ठीक है, और दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे cos, तो cos a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में cos पाई माइनस सी। cos पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस का cos थीटा यानी कि माइनस cos सी। तो यहाँ पे cos a प्लस बी की जगह पे क्या मिलेगा माइनस cos सी। तो आपके पास एक माइनस तो ऑलरेडी है तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस cos कैपिटल सी इंटू cos a माइनस बी। और यहाँ पे अब देखिए साइन स्क्वायर को हमको चेंज करना पड़ेगा तो हमें यहाँ पे क्या मिला cos c मिला, तो साइन स्क्वायर का हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। सो साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास में क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ सी। नाउ 1 और ये 1 दोनों मिलकर के हो जाएंगे 2 और यहाँ पे हमारे पास में है cos कैपिटल सी इंटू cos a माइनस बी और माइनस यहाँ पे हमारे पास में है cos स्क्वायर कैपिटल सी। नो 2 एज इट इज रहेगा cos c cos स्क्वायर c दोनों में से cos हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, cos c कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे बचेगा cos a माइनस बी और cos स्क्वायर c था, एक cos कॉमन गया तो हमारे पास में एक कैपिटल cos c बचा। नाउ 2 एज इट इज रहेगा प्लस cos c एज इट इज रहेगा,
ब्रैकेट के अंदर कॉस ए माइनस बी भी एज इट इज। ठीक, अब आपको देखिए क्या प्रूव करके लाना है, 2 + 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी लाना है। तो कॉस सी तो मिल गया, खाली कॉस ए बी और बी चाहिए, तो कॉस ए माइनस बी यहाँ पे और यहाँ पे कॉस सी है, तो इस सी को क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी आप देख सकते हैं माइनस कॉस सी का वैल्यू हमारे पास में क्या है, कॉस ए प्लस बी है। ठीक है, तो ये जो माइनस कॉस सी आपके पास में लिखा है, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस कॉस ए प्लस बी। समझ में आई ना बात, माइनस कॉस सी के जगह पे डायरेक्टली हमने क्या लिख दिया, कॉस ए प्लस बी, कौन से साइन में, प्लस के साइन में। ठीक है, ये पूरा खत्म हो गया, इसके जगह पे हमारे पास प्लस हो गया। ठीक, इसका रीजन आप यहाँ पे दे सकते हैं, और यहाँ जो हमने चेंज किया, ठीक है, इसका रीजन भी यहाँ पे आप ऐसे लिख दीजिए। नाउ 2 एज इट इज रहेगा प्लस कॉस सी एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट के अंदर लगा देंगे कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला, जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो हमारे पास में होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, सी के जगह पे ए माइनस बी, ठीक, प्लस डी के जगह पे ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये हो गया कॉस ए प्लस बी। फिर उसके बाद कॉस ए माइनस बी, तो ए के जगह पे, सॉरी कॉस सी माइनस डी, तो सी के जगह पे हमारे पास ए माइनस बी है, माइनस डी के जगह पे हमारे पास ए प्लस बी है। तो जब माइनस करेंगे तो ए का साइन माइनस हो जाएगा और बी का भी साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2, ब्रैकेट क्लोज, 2 एज इट इज प्लस इस 2 को हम लोग बाहर निकाल के पहले लिख देंगे 2 कॉस सी, और यहाँ से कैपिटल ब्रैकेट पूरा खत्म कर देते हैं, माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस ए 2a, 2a से ये डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल होकर सिर्फ क्या बचेगा, कॉस के साथ में a बचेगा। ठीक है, इनटू कॉस, अगला वाला यहाँ पे प्लस माइनस ए प्लस ए कैंसिल होगा और माइनस बी मिलके -2 भी बचेगा, और इस -2 से 2 कैंसिल होगा और क्या बचेगा कॉस के अंदर, -b। बट आपको पता है कॉस को माइनस दिया तो भी क्या रिटर्न करता है, प्लस। तो आपके पास फाइनली हो गया 2 + 2 कॉस ए को हम लोग पहले लिख देते हैं, उसके बाद लिख दिया कॉस बी, उसके बाद लिख दिया हमने कॉस कैपिटल सी, और ये हमारे पास में हो गया RHS। ना क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर बी बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर सी बाई 2 इज इक्वल टू, प्रूव करके दिखाना हमें 1 - 2 कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 साइन सी बाई 2। ठीक है, तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, सॉल्व एग्जाम्पल में, आप वहां से भी समझ सकते हैं। ठीक, मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, साइन स्क्वायर कैपिटल ए बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर कैपिटल बी बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर कैपिटल सी अपॉन 2। ठीक है, तो हमारे पास में फिर से लाइफ लाइन है, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर, अब यहाँ पे थीटा बाई 2 हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे 1 माइनस कॉस कैपिटल ए लिख दिया तो राइट साइड में हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर कैपिटल ए बाई 2। ये जो 2 है साइन स्क्वायर के बाजू में, इसको लेफ्ट साइड में लाके डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस कॉस ए डिवाइड बाई 2, राइट साइड में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर कैपिटल ए बाई 2। तो जहां पे साइन स्क्वायर कैपिटल ए बाई 2 है वहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 माइनस कॉस ए डिवाइड बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर बी बाई 2, यहाँ पे हमारे पास में क्या रहेगा, 1/2 माइनस कॉस कैपिटल बी डिवाइड बाई 2, और माइनस का साइन स्क्वायर कैपिटल सी बाई 2 को फिलहाल के लिए हम लोग एज इट इज रखते हैं। 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा मिलकर के 1, इन दोनों में से 1/2 कॉमन निकाल लेंगे और हमारे पास ब्रैकेट के अंदर बचेगा कॉस ए, प्लस साइन हो जाएगी कॉस बी, माइनस का साइन स्क्वायर कैपिटल सी अपॉन 2। 1 एज इट इज रहेगा, माइनस 1/2 भी एज इट इज रहेगा, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला, जो कि हमारे पास में होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो सी की जगह पे ए और बी मान, डी की जगह पे बी मान लीजिए, तो ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा इंटू कॉस ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और माइनस का साइन स्क्वायर सी बाई 2 एज इट इज पड़ा रहेगा। नाउ 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 एज इट इज हमारे पास में, कॉस ए प्लस बी बाई 2 कितना होता है हमारे पास में, साइन कैपिटल सी बाई 2 होता है। ठीक है, ऑलरेडी हमने फॉर्मूला देखा स्टार्टिंग में, कॉस ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू क्या होता है, साइन सी बाई 2। यहाँ पे साइन कोई चेंज नहीं होती, जो साइन है वही रहेगा, और इधर कॉस ए माइनस बी अपॉन 2 एज इट इज पड़ा रहेगा, और माइनस का साइन स्क्वायर कैपिटल सी बाई 2 भी एज इट इज पड़ा रहेगा। 1/2 साइन सी बाई 2 यहाँ से और साइन सी बाई 2 यहाँ से कॉमन मिल रहा है, कॉमन निकाल लेंगे, तो हमने बाहर निकाल लिया साइन सी बाई 2। हमारे पास यहाँ पे बचा कॉस ए माइनस बी बाई 2, और माइनस यहाँ बचा हमारे पास में साइन स्क्वायर था, एक साइन बाहर गया,
तो साइन सी बाई टू बचा। नाउ 1 एज इट इज माइनस का साइन कैपिटल सी बाई टू एज इट इज कॉस ए माइनस बी डिवाइड बाई टू माइनस साइन सी बाई टू के को हमें खत्म करना है, क्योंकि आरएचएस देखिए आपको साइन सी बाई टू लाना है, कॉस बी बाई टू लाना है, कॉस ए बाई टू। तो साइन सी बाई टू तो ऑलरेडी आपके पास में यहाँ पे मिल चुका है, साइन ए बाई टू लाना है, कॉस बी बाई टू लाना है, मतलब एंगल आपको सी ने चाहिए, तो इस साइन सी एंगल को हटा देंगे, तो साइन सी बाई टू इक्वल्स टू होता है कॉस, अब सी है तो उसके जगह पे क्या आएगा ए प्लस बी बाई टू हो जाएगा। ठीक हो गई बात। और ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉस ए प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू क्या होता है साइन सी बाई टू, तो साइन सी बाई टू इज इक्वल टू क्या होगा कॉस ए प्लस बी बाई टू। नाउ 1 माइनस साइन कैपिटल सी बाई टू एज इट इज रहेगा। अच्छा यहाँ पे हमने ना जब सी बाई साइन सी बाई टू को जब कॉमन लिया तो हमने माइनस में कॉमन लिया, तो यहाँ पे माइनस चला गया, तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, और यहाँ पे साइन प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉस सी माइनस डी का फॉर्मूला नहीं लगेगा, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगेगा। तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, यानी कि ए माइनस बी बाई टू प्लस ए प्लस बी बाई टू होल डिवाइड बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी, यानी कि ए माइनस बी बाई टू माइनस ए प्लस बी बाई टू होल डिवाइड बाई टू ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नाउ ए माइनस बी बाई टू प्लस ए प्लस बी बाई टू को अगर आप सॉल्व करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस ए टू से फिर ये डिनोमिनेटर कैंसिल, तो आपके पास न्यूमरेटर में बचेगा ए, डिनोमिनेटर में टू। ठीक, सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस इस टू को पहले लिख देते हैं साइन कैपिटल सी बाई टू इंटू कॉस, यहाँ हमारे पास में बच रहा है ए अपॉन टू, और अगले वाले में देखिए इसको मैं सॉल्व कर देता हूं ताकि आपको अगर यहाँ पे कोई डिफिकल्टी हो तो समझ में आ जाए। तो मैं सिर्फ न्यूमरेटर पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी हो जाएगा अपॉन टू, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ए माइनस बी का और ए प्लस बी का डिनोमिनेटर सेम है, तो हमने एक बार लिखा और बीच में माइनस साइन था तो इन दोनों का साइन चेंज हो गया। नाउ माइनस ए प्लस ए क्या हो जाएगा कैंसल, और माइनस बी हमारे पास में हो जाएगा माइनस टू बी, सो माइनस टू और टू कैंसिल होकर के आपके पास में क्या बचेगा यहाँ पे माइनस बी अपॉन में टू ऑलरेडी हमारे पास में है, सो 1 माइनस टू, हम लोग कॉस ए बाई टू को पहले लिख देंगे, उसके बाद में कॉस बी बाई टू को, बट बी में बी जो है नेगेटिव में, आपको पता है कॉस को कभी माइनस देते तो भी क्या रिटर्न करता है प्लस, तो ये हो गया कॉस बी बाई टू इंटू साइन कैपिटल सी अपॉन टू, और ये आपके पास में हो गया आरएचएस। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है, प्रूव करना है कॉट ए बाई टू प्लस कॉट बी बाई टू प्लस कॉट सी बाई टू इज इक्वल टू कॉट ए बाई टू इंटू कॉट बी बाई टू इंटू कॉट सी बाई टू। सो देखिए कैसे प्रूव करेंगे, वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू होता है हमारे पास में पाई, सो ए प्लस बी इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा पाई माइनस कैपिटल सी, सो ए बाई टू प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस का कैपिटल सी अपॉन टू। हमने क्या किया पूरे इक्वेशन को टू से डिवाइड कर दिया। ना यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लोग tan, सो tan कैपिटल ए बाई टू प्लस कैपिटल बी बाई टू, और राइट साइड में tan पाई बाई टू माइनस का c बाई टू। तो लेफ्ट साइड में हम लोग क्या करेंगे tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, सो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है tan a प्लस tan b, बट यहाँ पे a के जगह पे हम लोग कंसिडर करके चलेंगे a बाई टू, सो tan a बाई टू प्लस tan b बाई टू डिवाइड बाई 1 माइनस tan a बाई टू इंटू tan कैपिटल b बाई टू, राइट साइड में tan पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है कॉट थीटा, बट थीटा की जगह पे c बाई टू तो कॉट c बाई टू हो जाएगा। नाउ tan कैपिटल a बाई टू एज इट इज प्लस tan कैपिटल b बाई टू एज इट इज, अपॉन में हमारे पास में है 1 माइनस tan a बाई टू इंटू tan कैपिटल b बाई टू, राइट साइड में cot c बाई टू है जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन tan कैपिटल c बाई टू। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब tan c बाई टू जो लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास में हो जाएगा tan a बाई टू इंटू tan कैपिटल c बाई टू प्लस tan b बाई टू हो जाएगा, और इसके साथ में tan c बाई टू, क्योंकि tan c बाई टू दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, और 1 माइनस tan a बाई टू tan b बाई टू ये 1 में मल्टीप्लाई होगा तो जो है वही रहेगा, सो 1 माइनस tan a बाई टू ठीक इंटू tan b बाई टू। ठीक यहाँ तक का।
सो ये जो -10a/2 10b/2 इसको हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, सिर्फ -10a/2 10b/2 को लेके आएंगे। सो यहाँ पे हमारे पास में हो गया tan a/2 tan कैपिटल C/2 प्लस tan b/2 इंटू tan कैपिटल C/2 और -10a/2 10b/2 लेफ्ट साइड में आकर के हो गया प्लस tan a/2 इंटू tan कैपिटल B/2 और राइट साइड में हमारे पास 1 बचा। नाउ tan a/2 tan C/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan को लिखा जा सकता है 1 अपॉन cot a/2, क्योंकि हमें प्रूव करना है cot के फॉर्म में, और tan को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन cot कैपिटल C/2 प्लस सेम इसी तरीके से 1 अपॉन cot b/2 इंटू 1 अपॉन cot कैपिटल C/2 प्लस tan a/2 1 अपॉन cot कैपिटल a/2 इंटू 1 अपॉन cot b/2 इज इक्वल टू राइट साइड में हमारे पास में 1 रहेगा। नाउ cot a/2 cot C/2, तो यहाँ पे हमारे पास cot b/2 नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cot b/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। सो इसको मैं लिखता हूँ cot b/2 न्यूमरेटर में डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में सबसे पहले लिखेंगे cot a/2 इंटू cot b/2 इंटू cot कैपिटल C/2। ठीक, हमने क्या किया यहाँ पे cot b/2 से न्यूमरेटर को cot b/2 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, प्लस सेम इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास b और c है, a नहीं है, तो हम लोग cot a/2 से न्यूमरेटर को और cot a/2 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। सो cot a/2 को मैं पहले लिखता हूँ, उसके बाद में cot b/2 तो ऑलरेडी हमारे पास में है, फिर उसके बाद हो गया cot कैपिटल C/2। नाउ अगले में थर्ड वाले में a है b है c नहीं है, तो हम लोग cot C/2 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और cot C/2 से डिनोमिनेटर को। सो cot कैपिटल a/2 इंटू cot कैपिटल b/2 इंटू cot कैपिटल C/2 राइट साइड में 1। नाउ तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, जिसको मैं ऊपर लिखता हूं। सो पहला आपके पास में आ जाएगा cot b/2 प्लस cot कैपिटल C/2, सॉरी a/2 है सेकंड वाला, प्लस cot कैपिटल a/2 और तीनों का डिनोमिनेटर हमारे पास में है cot a/2 इंटू cot b/2 इंटू cot कैपिटल C/2 और राइट साइड में हमारे पास में 1 है। बस आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड में अरेंजमेंट कर लेना है, यानी कि cot a/2 पहले लिख दो, फिर उसके बाद में प्लस cot b/2 प्लस cot कैपिटल C/2 और राइट साइड में हमारे पास में हो जाएगा ये जो cot a/2 cot b/2 cot C/2, इसको राइट साइड में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो cot a/2 इंटू cot b/2 इंटू cot कैपिटल C/2, और ये हमें जो प्रूव करके लाना था वो हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास में tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c इज इक्वल टू, प्रूव करके दिखाना tan 2a tan 2b tan 2c। सो वी नो दैट a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई होता है, तो चूंकि हमें हमारा क्वेश्चन 2a के फॉर्म में दिया है तो हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई। नाउ 2a प्लस 2b को एज इट इज रखेंगे, 2c को राइट साइड में लेके जाएंगे, सो 2 पाई माइनस 2c हो गया। दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे tan, सो tan 2a प्लस 2b इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा tan 2 पाई माइनस का 2c। नाउ tan 2 पाई आया तो कोई भी कन्वर्जन नहीं होगा, ठीक है, तो हमारे पास में tan 2c एज इट इज आ जाएगा, लेकिन 2 पाई माइनस थीटा हो रहा है, ठीक है, तो 2 पाई यहाँ पे होता है, 2 पाई माइनस थीटा होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan माइनस में होता है, और लेफ्ट साइड में tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि होता है हमारे पास में tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, यानी tan 2a इंटू tan 2b। अब क्या करेंगे, 1 माइनस tan 2a tan 2b है ना, इसको राइट साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, और लेफ्ट साइड हमारे पास में tan 2a प्लस tan 2b एज इट इज रहेगा, तो राइट साइड में माइनस का tan 2 कैपिटल C, और इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं
1 माइनस का tan 2a इंटू tan 2 कैपिटल बी। माइनस tan 2c को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में प्लस tan 2 सॉरी माइनस tan 2c हो जाएगा, और माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस, तो आपके पास में आ रहा है tan 2a इंटू tan 2b इंटू साथ में नजर आ रहा है tan 2c मल्टीप्लाई होने के बाद, और लेफ्ट साइड में है tan 2a प्लस tan 2b। अब क्या करना है, बस ये माइनस tan 2c इसको लेफ्ट साइड में लेके चले आना है। सो देयर फोर tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2 कैपिटल सी इज इक्वल टू राइट साइड में क्या बचा हमारे पास में tan 2a इंटू tan 2b इंटू tan 2c, और ये जो आपको प्रूव करके लाना था वो आपने प्रूव कर दिया, तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के जैसा है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के रखता हूँ, इसको आप ट्राई करिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में एक्सरसाइज 3.5 खत्म होता है, और साथ में हमारा ट्रिग्नोमेट्री 2 ये चैप्टर भी खत्म होता है। तो इस चैप्टर में बहुत ही अच्छे अच्छे फॉर्मूले थे। कंपाउंड एंगल फार्मूला हो गया, फिर उसके बाद में अलाइड एंगल फार्मूला हो गया, फिर उसके बाद में मल्टीपल एंगल फार्मूले, उसमें हमारे पास में था डबल एंगल फार्मूले, हाफ एंगल फार्मूले, ट्रिपल एंगल फार्मूले, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कन्वर्जन फार्मूले, फिर हमने पढ़ा फैक्टराइजेशन एंड डीफैक्टराइजेशन फार्मूले, और फिर उसके बाद लास्ट में हमारे पास में था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एंगल्स इन ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो इतने सारे फॉर्मूले हमको इस चैप्टर में थे, ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद करके रखिए। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।